आज हम जा रहे हैं वायरल गर्ल सीरत के घर। ये देखने की सीरत क्या करती है घर जाके, कैसे रहती है, कहाँ रहती है और इसने किस तरह सोचा कि मैं इतना बड़ा काम करूं, अपने स्कूल के लिए अपील करूं। चलिए देखते हैं कैसे जाती है ये घर में, कैसा रास्ता है, कितनी मुश्किलें आती हैं इसे। ये सीरत चल पड़ी है घर, बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं मम्मी अपनी का हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने छतरी नहीं लाई है। असल में छतरी घर पर ही रह गई आज इन्हें, और अचानक ही बारिश आ चुकी है। सुबह काफ़ी धूप थी और हम भी इनके साथ साथ इनके घर चले हैं आज। देख सकते हैं सीरत अपनी बहन का हाथ पकड़ के अपनी मम्मा के साथ किस तरह चल पड़ी है। ये देखिए सीरत को ठंड भी लग रही है। इससे पूछ रहे हैं उसके पापा कितना टाइम लगेगा अभी। देख सकते हैं आप कितनी दूर सीरत को जाना पड़ता है। बारिश स्टार्ट हो चुकी है। कितना मुश्किल होता है पहाड़ी बच्चों को, पहाड़ी लोगों को स्कूल से घर, घर से स्कूल। कभी बारिश आ जाती है, कभी कैसा मौसम, कभी धूप, और इतने पत्थरों वाले रास्ते पे इतनी मुश्किलों में। लेकिन ये बच्चे हंसते हंसते अपनी हर मुश्किलें आसान करते जाते हैं। सीरत की छोटी बहन को काफ़ी ठंड लगी है। भी पड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कैमरे में कितने ज़ोर से और कितने तेज़ पड़ रहे हैं। सामने घर है, शायद थोड़ा शेल्टर मिल जाए तो भागते हैं मैं और सीरत और फलक। चलो जल्दी 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 भागो, आओ आओ जल्दी। सीरत और फलक मेरे पीछे पीछे। कितनी दूर सीरत और फलक को आना पड़ता है अपने स्कूल की खातिर, इतनी दूर से घर। और आप देख सकते हैं कितना मौसम ख़राब है, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है इन बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए। कैसा कैसा मौसम हो जाता है यहाँ पे अचानक ही, क्योंकि जब हम आए थे सुबह तब काफ़ी धूप थी और अचानक इतनी बारिश, इतने ओले पड़ना तो बहुत ही मुश्किल है इन छोटे छोटे बच्चों के लिए। कहाँ से आते हैं ये, कितनी दूर से सीरत आती है। और ये शॉल इनको उधर शेल्टर में जहाँ हम रुके थे तो उधर एक लेडी ने दिया था। देख सकते हैं अब नाला है यहाँ पे, सीरत यहाँ इसको क्रॉस कर रही है और सीरत की मम्मा बोली थोड़ी जल्दी चलो, बारिश तेज़ हो जाएगी। दोनों बहनें सीरत किस तरह अपनी बहन के साथ, अपनी बहन की हेल्प करते करते चलती है, छोटी बहन को साथ लेकर। और ये पानी देख सकते हैं आप, कितना पानी है यहाँ पे। बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सीरत की मम्मा शॉल ऊपर करते हुए बच्चों का, और वो खुद भी बहुत ज़्यादा भीग चुकी हैं। सीरत अपनी मम्मा से चाबी ले रही है कि मैं जल्दी जाऊंगी आगे। हम भी बड़ी जल्दी जल्दी चल रहे हैं ताकि जल्दी पहुंच सके घर, क्योंकि भीग चुके हैं हम। सीरत की सिस्टर को बहुत ठंड लगी है, मम्मा भी भीग चुकी है सीरत की। और लेकिन सीरत नहीं है, सीरत तो टस्से मस नहीं है, वो बड़ी एनर्जेटिक तरीके से भागती जा रही है घर। और लेकिन सीरत नहीं है, सीरत तो टस्से मस नहीं है, वो बड़ी एनर्जेटिक तरीके से भागती जा रही है घर के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी भरा हुआ है, काफ़ी आया हुआ है, तो सीरत की मम्मा हेल्प कर रही है।
बच्चों को पानी को पार करवाने के लिए। सच में बहुत मुश्किल है इनका रास्ता, इनका स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए सीरत शायद अपने स्कूल के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने लिए लड़ रही है इतनी छोटी सी उम्र में, ताकि जितनी मुश्किलें वो देख रही है उन मुश्किलों को थोड़ा वो आसान कर पाए। ये हम सीरत के घर के नीचे पहुंच चुके हैं। इसीलिए नन्ही सी सीरत ने मोदी जी से अपील की उसके स्कूल को बनवाने के लिए, और अपने लिए, अपने गांव के बच्चों के लिए, क्योंकि जो मुश्किलें वो झेलते हैं उसके लिए उनका पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, कुछ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सीरत इसीलिए आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है कि जो मुश्किलें वो देख रही है वो आगे किसी को ना देखनी पड़े, वो अपने गांव वालों के लिए कुछ कर पाए, अपने देश के लिए कुछ कर सके। सीरत की दीदी और सीरत की ताई जी खड़ी हैं, ये इसने मुझे बताया। लेकिन ये तेज़ी से चलती जा रही है क्योंकि बारिश पड़ रही है और इसने जाके घर को खोलना है। ये है सीरत का घर। सीरत अपनी दादी जी के साथ, अपनी आंटी, अपनी ताई जी और अपनी मम्मा पापा के साथ इस घर में रहती है। ये कमरा सीरत का है। सीरत कपड़े वगैरह चेंज करके अब अपने दूसरे काम के लिए निकल पड़ी है, जो ये घर पे काम करती है। ये सीरत का घर है, छतरी लेके सीरत जा रही है असल में अपने मुर्गे छोड़ने। मम्मा से बिस्किट लिए हैं उसने, बिस्किट को एक खाते खाते सीरत ने मुर्गे भी रखे हैं। ये सीरत के मुर्गे रखे हैं इसने अपने। ये सीरत के मुर्गे हैं। सीरत ने बिल्ली भी पाल रखी है, आपको पता है? कितना सुंदर गांव है सीरत का, कितना सुंदर घर है, और मौसम देख सकते हैं आप, कितनी बारिश हो रही है इस वक्त। ये इसके ताऊ जी का घर है जो ये लेंटर वाला है, और वो बड़े ताऊ जी का घर है जो हमारे इसके घर के बिल्कुल साथ में है। यहाँ से आप देख सकते हैं। सीरत सुबह उठ चुकी है। सीरत का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि सीरत के पापा आज दोबारा अपने काम के लिए जा रहे हैं शहर से बाहर, और सीरत और फलक काफ़ी ज़्यादा उदास हैं क्योंकि अब पापा से इनकी मुलाकात होगी बड़ी ईद पर। ये इस ईद पर आए थे, तो अब दूसरी ईद जब आएगी तब पापा से मिलना होगा। सीरत काफ़ी उदास है और फलक भी बहुत ज़्यादा। मायूसी सीरत के चेहरे से साफ नज़र आ रही है कि पापा चले गए हैं। अब अकेले रहना पड़ेगा मम्मा के साथ जब तक पापा नहीं आएंगे। इतना मुश्किल है इन बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। जहाँ तक इनकी नज़र जाएंगी पापा को देखने के लिए, वहाँ तक देखेंगे। मौसम आज भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वो जा रहे हैं सीरत के फादर। आपको पता है सीरत एक और पढ़ाई भी पढ़ती है, वो है अपने जो मुस्लिम्स में ये पढ़ते हैं अरबी। सीरत अरबी भी पढ़ती है, कुरान सीख रही है अपनी बड़ी दीदी के पास और अपने बाकी भाई बहनों के साथ। सुबह सुबह सीखते हैं ये।
एक शब्द इनकी दीदी बता रही थी, मैं पढ़ाती हूँ इन्हें 1 घंटा सुबह सुबह। देख सकते हैं आप कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे। सीरत कैसे 2-2 पढ़ाइयाँ इकट्ठे पढ़ती है, कितना ज़्यादा इस लड़की को शौक है पढ़ाई का, हर एक चीज़ का। हैरान कर देती है सीरत की बातें। इतनी छोटी सी उम्र में सब कुछ करना है, बस रुकना नहीं है। ये सीरत पढ़ाई कर रही है, अब होमवर्क कर रही है अपना। सीरत और फलक दोनों पढ़ाई करते हुए, क्योंकि अब सीरत का काम ख़त्म हो चुका है। ये सीरत का हम घर आपको दिखा रहे हैं, छोटा सा कमरा। यहाँ पे सीरत रहती है और पढ़ाई भी करती है। अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल करती हुई छोटी सी नन्ही सी सीरत। अभी अपनी मम्मा के साथ हेल्प करवा रही है। मम्मा सब्ज़ी काट रही हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, तो ये अपनी मम्मा की थोड़ी थोड़ी हेल्प करवाते हुए, ताकि मम्मा का काम आसान हो जाए। सीरत हर काम से परफेक्ट है, हर एक चीज़ में परफेक्ट। वीडियो देखी थी, उसकी आवाज़ मोदी जी ने सुनी थी। हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल जल्द से जल्द वैसा बने। मोदी जी से काम बोला था हमारा स्कूल बनवा दो अच्छा सा, ताकि लोग पढ़ सके, लोगों के बच्चे पढ़ सके और उनकी यूनिफॉर्म गंदी ना हो सके। तो कैसा लगा आपको? फिर आए थे स्कूल में ठीक करने के लिए? देखने आए थे स्कूल? जी सर। आपका क्या नाम है? नुसरत बानो। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? दूसरी। लोहाई के हाई स्कूल में। और हमारे साथ हेडमास्टर जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो हमारे साथ हैं। कैसा लगा आपको जब सीरत नाज की वो वीडियो वायरल हुई, तो आप पूरे हिंदुस्तान में जो है लोहाई का जो है नाम मशहूर हुआ? सर ये तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम थी। ये बिल्डिंग जो है वो अनकम्प्लीट थी, जो साथ वाली नई बनी हुई है। किसी वजह से, पता नहीं ठेकेदार की वजह से या किसी वजह से, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी आज तक। तो इसको कंप्लीट होना चाहिए था। अकोमोडेशन की बहुत कमी थी, बच्चों की तादाद भी लगभग 300 तक यहाँ पे है। तो ये पुरानी बिल्डिंग जो 3 रूम पे ये मुश्तमिल थी, यहाँ पे भी जो था वो इसकी जो फ्लोर लेवलिंग थी ये मतलब दुरुस्त हो गई थी, उड़ने वाली थी। तो थोड़ा सा ये वीडियो जो लड़की ने चढ़ाया, इससे गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा जो स्टेप लिया, और इसको जो टाइलिंग वगैरह, अब इसकी जो फेस लिफ्टिंग वगैरह जो वो बड़े ज़ोरों से चल रही है। हमारे सीओ साहब ने भी और डॉक्टर साहब ने बहुत संज्ञान लिया है इसके लिए। तो बहुत अच्छा काम यहाँ पे चल रहा है, और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बैठने के लिए अच्छा बन गया। अच्छा, कितने फंड्स जो है इस बिल्डिंग के लिए आए हुए हैं? सर फंड्स तो ऐसे ही है, जो हमारा आर्ट और क्राफ्ट का जो बन रहा है, इसके लिए फंड जो दिए हुए हैं समग्रा के अंडर आए हुए हैं। अब मुझे ये सही पता नहीं है कि कितना है, ये ठेकेदार को पता होगा, जो देने वाले को पता होगा। लेकिन यहाँ के लिए जो है कुछ बिल्डिंग से फंड में से हमारा जो लोकल फंड होता है वहाँ से अरेंज हुआ है। कुछ सीओ साहब ने और डायरेक्टर साहब ने वो अपने तौर पर। अच्छा, सीरत नाज की जब वीडियो जो है वो वायरल हुई, तो उसमें ये कहा गया कि हम लोगों की यूनिफॉर्म जो है वो गंदी होती है, बैठने में दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि जहाँ पे बच्चे बैठते हैं वहाँ पे कुछ मतलब ठीक किया गया। सर ये जो वो वीडियो था वो पुरानी, ये जो नई बिल्डिंग बनी है इसका था, और इसका जो फ्लोर लेवल है, नीचे फ्लोरिंग जो है वो वाकया ही अभी तक वो कंप्लीट नहीं है। वहाँ पे मिट्टी गर्दा है,
तो बच्चों के लिए मुश्किल तो आती थी। डेस्क हमारे पास जो है वो 105 से लेकर 110 के बीच में है। बच्चों की तादाद जो है 300 के लगभग है। तो सारे बच्चे जो है वो डेस्क पर अकोमोडेट नहीं हो सकते थे, इसलिए कई बच्चों को मजबूरन वहाँ पे बैठना पड़ता था। और बारिश आती थी जब, या कोई मौसम ख़राब हो जाता था, तो फिर ये जाहिर है कि 3 कमरों में हम उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते थे और वहाँ पे बैठना पड़ता था, और वहाँ पे जो गड़बड़ था। तो जैसे कि मोदी साहब भी हरकत में आ गए, जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर साहब, जम्मू के डायरेक्टर भी आ गए, सीओ साहब भी आ गए, पर जो सीरत ने वीडियो में बोला था वो काम अभी तक नहीं हुआ, क्या वजह है? सर ये काम डिले होने की इतना वजह मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन जो हरकत हुई है या जिस किस्म से वो डायरेक्टर साहब ने, सीईओ साहब या अब तो मोदी साहब ने बहुत अच्छा नोटिस लिया है इसका, और बहुत संजीदगी के साथ वो काम कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक हमें ये पता लगा है, सीईओ साहब ने कहा है कि ये जो ये पुरानी बिल्डिंग है जिसमें आप टाइलें लगा रहे हैं, ये अनसेफ डिक्लेयर की गई है, क्या कहना है आप? अनसेफ सर, ये पुरानी बिल्डिंग पहले हुआ करती थी यहाँ पे, जब पुरानी बिल्डिंग थी उसको थोड़ा सा डिसमेंटल करके ये नई बिल्डिंग बनाई हुई है। कौन सी वाली? ये वाली जो साथ में है। हाँ। ये इसको थोड़ा, ये बड़ी लंबी होती थी पुरानी जो थी, जैसे हमने देखा। नहीं, ये वाली बिल्डिंग भी अनसेफ डिक्लेयर की गई है, जहाँ पे ये टाइलें लगाई गई। उसी के साथ ही ना, इधर ये पहले जो था ये लंबा स्कूल होता था यहाँ से लेकर। नहीं, इधर ही यहाँ से आपको बताएंगे कि ये यहाँ से लेकर और आगे तक लंबा स्कूल होता था। फिर जब ये नई बिल्डिंग सैंक्शन हुई, तो ये थोड़ा सा जो डिसमेंटल किया उन्होंने, ये बचाया था थोड़ा सा बच्चों के रहने के लिए कि ये बिल्डिंग बन जाएगी तो बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये बिल्डिंग तैयार भी होगी, लेकिन किसी वजह से ये फिनिश नहीं हुई, तो बहरहाल ये भी उसी का पार्ट है जो डिसमेंटल की हुई है, तो इसलिए जाहिर है कि इसको भी थोड़ा सा ये भी अनसेफ ही हुई है। अनसेफ हुई है। तो मतलब ये कहने का मतलब, ये अनसेफ बिल्डिंग में लाखों रुपए का खर्चा किया जा रहा है और जहाँ पे लगना था वहाँ पे कुछ किया नहीं गया, क्या कहना है आप? कहीं ना कहीं डायरेक्टर साहब या सीईओ साहब की कोई नालायकी तो नहीं है इसमें? नहीं सर, ये उनकी नालायकी नहीं है, क्योंकि इसके लिए अब जो नई बिल्डिंग बन रही है इसके लिए ज़्यादा अमाउंट लगेगा, ज़्यादा फंड्स जो हमको लगेंगे। जब तक वो अरेंज नहीं होते हैं तब तक इसको मतलब अच्छा करके नहीं, अगर हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एक्शन ले लिया कि भाई बच्चों के बैठने के लिए जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई की जाए, वो कार्रवाई ना करने के बावजूद आप अनसेफ बिल्डिंग में पैसे लगाई जा रहे हो, बच्चों को सहूलियत नहीं मिल रही, क्या कहना है? सर ये तो टेम्परेरी तौर पर लगाया जा रहा है पैसा कि चलो बैठने के लिए कम से कम ये 3 रूम जो हैं जो अच्छे हो जाएं, तो ये ऐसी बात नहीं है कि वो नई बिल्डिंग का काम नहीं शुरू हो रहा है, वो भी होने वाला है, हो जाएगा कुछ ना कुछ दिनों में। लेकिन किसी वो ठेकेदार का या पुराना जो उनका हिसाब किताब है उसके चलते ये थोड़ा सा डिले है। अच्छा, तो मतलब कि ये जो आप बिल्डिंग में टाइलें लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, तो यहाँ तो बच्चे बैठते ही नहीं है, ये तो बच्चों के लिए तो है ही नहीं है। आज थोड़ा सा ठंड थी, ठंड के बाद धूप निकली तो बच्चे जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। नहीं, इन मुझे नहीं लगता इन कमरों में बच्चे बैठते होंगे। नहीं सर, जब बारिश आ जाती है तो ज़्यादा धूप होती है तो बच्चों को यहाँ पे बैठना पड़ता है। यहाँ तो जगह ही नहीं है बच्चों का। आपने सुना कि जो इंचार्ज है वो कह रहे हैं कि ये कमरे जो है जहाँ पे बच्चों को बिठाया जाता है, क्या लगता है आपको कि मैं कैमरामैन को कहूँगा कमरा दिखाएं कि यहाँ पे बच्चे बैठ सकते हैं कि? अच्छा, ये किचन क्या है, ये किसके लिए रखा हुआ है? ये सर कभी चाय वगैरह बनाना पड़ती है, यहाँ पे वो कोई आ जाता है VIP जैसे आ जाए तो चाय का यहाँ पे वो है ही नहीं, मार्केट तो है ही नहीं, यहाँ पे हमें चाय मिले तो हमें बनाना पड़ती है। मिड डे मील है स्कूल में? जी जी सर। अच्छा, उसके लिए किचन है? बिल्कुल चल रहा है सर, ये यहाँ पे साथ में ये किचन शेड है, वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे डेली चलता है। यहाँ पे बाथरूम की बच्चों के लिए फैसिलिटी है? जी सर बिल्कुल है। पिंक बाथरूम बने हुए हैं? हाँ जी सर, बने हुए हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये इसी स्कूल प्रीमाइसेस में ही है। अच्छा, थोड़ा सा बाहर जाना, वो स्कूल की जगह ही है कि? स्कूल की जगह। अच्छा, तो अब आप मतलब कि क्या कहना चाहते हैं कि उस काम का, बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए? जल्द से जल्द जब गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट के नोटिस में बात आ गई है तो जितना भी जल्दी होना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जो है वो बरसात आ रही है, बरसात में बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन देखना तो ये गवर्नमेंट ने, हमारी अथॉरिटीज़ ने देखना है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जैसे बच्चों की आवाज़ है तो उसके मुताबिक मुझे हो जाना चाहिए बच्चे। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ इंचार्ज, इनका ये कहना है
कि जल्द से जल्द जो है जिस बिल्डिंग के लिए सीरत नाज ने आवाज़ उठाई थी उस बिल्डिंग का काम जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाए। और क्योंकि आगे जो है वो बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इंचार्ज का ये कहना है कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि इस काम के लिए डिले क्यों हो रहा है। तो प्रशासन से इन्होंने या हायर अथॉरिटी से ये गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जो है उस बिल्डिंग का काम शुरू किया जाए, आने वाले दिनों में बच्चों को उससे कोई परेशानी ना हो। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के लोकल लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है कि सीरत नाज ने जिस बिल्डिंग के लिए बोला था उसका काम शुरू नहीं हुआ और जहाँ पे ये काम करवाया जा रहा है, टाइलें लगवाई जा रही हैं, ये ऑलरेडी इस बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है, वहाँ पे जो है पैसे लगाए जा रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता लग रहा क्या ये पैसों का खुर्द-बुर्द किया जा रहा है या पैसों का मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स किया जा रहा है, क्यों पैसे जो हैं अनसेफ बिल्डिंग के ऊपर लगाए जा रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि एक वीडियो जो है वायरल हुआ था जिसमें कि मोदी सरकार से लेके जम्मू तक जो है प्रशासन हिल गया, तो जो सीरत नाज का कहना है कि उस बिल्डिंग को जल्द से जल्द ठीक किया जाए जहाँ पे बच्चे बैठते हैं, वहाँ पे काम नहीं चल रहा, काम जो है वो अनसेफ बिल्डिंग में चल रहा है जो आगे अनसेफ डिक्लेयर है, क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उसके बाद मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारी बातों को सुना तो जाता है लेकिन उसके बाद उस पर कोई अमल नहीं किया जाता है, रद्द अमल नहीं किया जाता है। अब इन्होंने जो भी किया, जैसे भी किया, ये पुरानी बिल्डिंग है उसमें टाइल वगैरह लगा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी नई बिल्डिंग जिसको हमने कई बार जो है डीसी साहब जब लैंगर साहब यहाँ आए थे उस टाइम भी हमने उनको दिखाया था। ये तो सीरत नाज ने तो आज वीडियो बनाई, लेकिन हमने ऊपर जा कर के प्रशासन के पास जा कर के बहुत मरतबा गुहार लगाई। सीरत नाज के उस पर वीडियो पर एक्शन हुआ तो मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, लेकिन जहाँ तक देखने में आ रहा है इसका पैसा अभी तक रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। एक बात, दूसरी बात यह है कि उस बिल्डिंग का काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है जिस बिल्डिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसमें हमारे सारे बच्चे जो है उसी में पढ़ते हैं। ये तो 2 कमरे हैं, एक दफ्तर है, दूसरा जो है स्टोर रूम है, स्टाफ रूम है, तो इसमें उन्होंने जो है वो टाइल लगा रहे हैं। तो वो मेन हमारी बिल्डिंग जो है वो है जहाँ सारे बच्चे बैठते हैं, जहाँ फर्स्ट फ्लोर से लेकर के जो है 10th तक बच्चे पढ़ते हैं। तो मेन बिल्डिंग का काम जो है रुका हुआ है। मेरी एलजी शासन से और जो मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट है उससे गुजारिश है कि भाई जल्द अज जल्द उसका काम शुरू किया जाए। क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट सीरत नाज की उस वीडियो पर और यहाँ पे आके जो है लोगों को दिखाकर कि हम लोग यहाँ आए, हमने जो काम किया, हम क्या लग रहा है आपको वाहवाही लूट रहे हैं? वाहवाही ही है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मुझे तो कुछ दिखता नहीं है। ग्राउंड लेवल पर टाइल भी लगाई है सर, मुझे पता नहीं मिस्त्री कहाँ के हैं, वो टाइल भी जो है उसका लेवल ठीक से नहीं उन्होंने किया है। वो टाइल जो है 2-3 महीने में उखड़ जाएगी। तो वो मुझे लगता है कि उन्होंने डायरेक्टर साहब आए थे यहाँ, उनको दिखाने के लिए ये कर दिया कि चलो भाई हम जो है काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है जो सरकारी पैसा है उसको मिस एप्रोप्रिएशन किया जी, मिस एप्रोप्रिएशन है, 100% मिस एप्रोप्रिएशन है सर। ये हमारे साथ होता आया है और आगे भी मुझे लगता है होता रहेगा। मेरी तो यही गुजारिश है एलजी शासन से, मेरी यही गुजारिश है कि इसका काम जो है जल्द अज जल्द स्टार्ट कराया जाए। अब देखें काम होगा कैसे सर। हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो क्या बोलते हैं वो जेडीओ साहब है, वो जेडीओ साहब जो है दफ्तर चला रहे हैं बिलावर से। जेडीओ साहब दफ्तर बिलावर से चला रहे हैं, हालांकि उनका दफ्तर है मल्हार में, वो अपना दफ्तर बिलावर से चला रहे हैं। जैसे कल हमने कहा कि बीडीओ साहब जो है वो अपना बीडीओ ऑफिस चला रहे हैं बिलावर से, वो बिलावर में फंक्शन कर रहा है सर, सारा स्टाफ उधर ही है। तो इसी तरह से ये जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टाफ है, जेडीओ साहब हैं, वो जो है नीचे बैठे हुए हैं, जेडीओ साहब है, जेडपीओ है। उसी टाइम आते हैं जब कोई डीसी साहब आते हैं यहाँ दौरा करने के लिए, तो उनके साथ चले आते हैं। इसी ये तो मैं कहूँगा ये अनसेफ बिल्डिंग है और इस पर पैसा लगा करके कोई फ़ायदा नहीं है। सही जो है हमारा वो वाला काम जो पड़ा हुआ है, जो ये हाई स्कूल वाली जो बिल्डिंग है, पूरी जो बिल्डिंग है डबल स्टोरी, उस पर काम होना चाहिए। और मैं डायरेक्टर साहब से कहूँगा कि आप जल्द अज जल्द इसको काम को स्टार्ट करवाएं प्लीज़। थैंक यू जी। स्कूल के बारे में जी, क्योंकि हमारा स्कूल जो है 2014 से चल रहा था, बन रहा था,
तो आज तक इसको किसी ने नहीं देखा। हम कई बार डी साहब के पास गए, एडी साहब के पास गए, डायरेक्टर के पास गए, एमएलए जो हमारा जीवन साहब थे उनके पास गए, मगर किसी ने हमारी कोई परवाह नहीं की। तो अब सीरत नाज ने पता नहीं इस बच्ची को किस तरह समझ में आ गई, उसने अपना ये मुद्दा उठाया। तो हम चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग ये बने, ताकि बरसात आगे आने वाली है, गवर्नमेंट का इसमें टेंडर होना है, वो गवर्नमेंट की हेडेक है डायरेक्टर साहब की, जैसे वो कराना चाहते हैं वो कराएं। हम उसमें सीरत के नाज ने जो कहा है उसने बच्ची ने ठीक कहा, हम उसमें मतमियन है सभी, ताकि हमारी बिल्डिंग बन सके और अच्छी बिल्डिंग बने, हमारे बच्चे भी सेफ हो जाएं।